हम सभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार जब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो हम रिटायरमेंट ले सकें। आजकल बहुत ही पॉपुलर टर्म है वो जिसे हम कहते हैं फायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू रिटायर अर्ली। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बताऊंगा कि कैसे बिना किसी टेक्निकल नंबर्स में जाए कैसे एक सिंपल 3 माइलस्टोन को चेस करके आप अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शोभित। मैं एक फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट हूं और फाउंडर हूं फिनबिज ग्रोथ क्लब का। वी आर एन एस्पायरिंग कम्युनिटी ऑफ न्यू एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर डिटरमाइंड टू चेंज हाउ इंडिया इज गोइंग टू इन्वेस्ट। तो चलिए, सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ताकि आपको डेली मेहनत नहीं करनी पड़े, आपके पास इतने एसेट हो कि आप अपने रोजमर्रा की जरूरतों को अपनी एसेट्स से जनरेट हुए इनकम से पूरा कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके साथ 3 माइलस्टोन डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप तीनों माइलस्टोन्स को एक के बाद एक पूरा करेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप अपने रिटायरमेंट फेज को एंजॉय कर पाएंगे। जो सबसे पहला माइलस्टोन मैं चाहता हूं कि आप समझें और उसको चेस करें, वो है आपके कैश फ्लो के पॉजिटिव होने का। नाउ इसका मतलब क्या है, चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है और आपके महीने के खर्चे क्या हैं और उसके बाद आपके पास कितना पैसा बचता है, अगर आंसर नो है तो ये है आपका पहला माइलस्टोन। मैं चाहता हूं कि आप अपने एक्टिव इनकम जो है, एक्टिव इनकम मतलब जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, तो सारे खर्चे काटने के बाद जो पैसे आप अपने परिवार के लिए और खुद के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम एक्टिव इनकम मान रहे हैं। तो अगर आपको अपनी एक्टिव इनकम पता है और आपको ये पता है कि आपके महीने के रेगुलर एक्सपेंसेस क्या हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस मतलब आप अपने रोजमर्रा की जरूरतों पे, राशन पे, हाउस रेंट पे, इन सारी चीजों पे आप कितना खर्च कर रहे हैं। अगर आपको रेगुलर मंथ ऑन मंथ जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो पता है, तो इन दोनों का आपको पता होना सबसे पहली सीढ़ी है आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। तो अगर आप ये दोनों चीजें पता है दोस्तों, तो आपको अपनी कैश फ्लो की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी पता चलेगी। अगर आपका खर्चे ज्यादा है, आपकी इनकम कम है, तो आप अपने फ्यूचर गोल्स को प्लान नहीं कर सकते और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे आपके पास काफी सारे लोन्स होंगे या आप लोन ले रहे होंगे अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए। तो मेरा आपको यही सजेशन होगा दोस्तों। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है लोगों को यही नहीं पता होता कि उनकी कैश फ्लो सिचुएशन क्या है, कितना बच रहा है, जिससे वो अपने फ्यूचर जरूरतों को प्लान कर सकते हैं। और इसको आपको ट्रैक करना आज से ही करना शुरू करना पड़ेगा। आप समझिए, सिर्फ बहुत आसान है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी इनकम एक ही बार आती है, लेकिन अगर आपको एक्सपेंस ट्रैक करना है तो बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस ऐप हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगे, जो आपके एसएमएस को पढ़ के आपके मंथली खर्चे को एक क्लियर कट रूप में आपको समझा पाएंगे कि आपने कितने खर्चे किए हैं। 1-2 महीने यूज टू होने में लगता है, लेकिन एक बार जब आप इन एप्स को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है आप अपने कैश फ्लो को एक अच्छी तरीके से प्लान कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो दोस्तों कि बच क्या रहा है। अगर कम बच रहा है या नहीं बच रहा है, तो आप अपने खर्चे को रैशनलाइज कर पाएंगे, उसको सही कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या बच रहा है या नहीं बच रहा है, आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। तो अगर आपने पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया दोस्तों, जहां पे आपने अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव कर लिया। पॉजिटिव करने का मतलब आपने अपने खर्चे को कम करके अपनी कमाई को या तो बढ़ा के आपने एक ऐसा अमाउंट निकाला जो आप अपने रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं या फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लान कर सकते हैं उसको निवेश करके। तो एक बार आपका कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया और आपको पता चल गया कि आपका कैश फ्लो क्या है, जो दूसरा माइलस्टोन आपको आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएगा
वो है आपको अपनी एक्टिव इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो आपके पैसिव इनकम के बराबर या उससे ज्यादा करना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि आप हर महीने अपने बैंक एफडी में या म्यूचुअल फंड एसआईपीज में या जहां भी आप निवेश कर रहे हैं वो लेट्स अज्यूम 20,000 रुपए का है। तो आपको साल में आप कितने पैसे सेव कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं दोस्तों? 2,40,000 रुपए। ये 2,40,000 रुपए जो आप निवेश कर रहे हैं और आपका आज का जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो रियल एस्टेट में हो, वो म्यूचुअल फंड में हो, वो स्टॉक में हो, वो बैंक फिक्स डिपॉजिट में हो, वो पोस्ट ऑफिस स्कीम में हो, सारे इन्वेस्टमेंट्स की जो पोर्टफोलियो वैल्यू है उससे जो रिटर्न जनरेट हो रहा है वो आपके एक्टिव इन्वेस्टमेंट से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो अगर आप इसी एग्जांपल को आगे लेके जाएं, अगर आप महीने का सपोज 20,000 रुपए निवेश कर रहे हैं और आपका साल का जो निवेश हो रहा है वो 2,40,000 का हो रहा है, और अगर आप अज्यूम कर रहे हैं दोस्तों कि आपका जो रिटर्न है पोर्टफोलियो का वो 12% का है, तो अभी आपका जो निवेश का पोर्टफोलियो होना चाहिए वो 20 लाख रुपए का होना चाहिए। जब आप 20 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से आप 12% का रिटर्न जनरेट कर पा रहे होंगे, इसका मतलब आपकी जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट है जो आज की डेट में 2,40,000 रुपए की है वो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बराबर हो जाएगी। अगर आप इस माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं दोस्तों, तो यहां से आपकी कंपाउंडिंग जर्नी शुरू होती है। तो दूसरा माइलस्टोन है वो आपको अचीव करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, जहां पे आप कोई टेक्निकल नंबर नहीं चूज कर रहे, आपको सिंपल पता भैया अगर मैं महीने का 10,000 निवेश कर रहा हूं तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक रिटर्न के हिसाब से उतना रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। आप जितनी जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को इस लेवल पे ले जा पाए जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रिटर्न साल का आपके इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है उसके बराबर हो जाए, आप एक दूसरे माइलस्टोन को पूरा करते हैं। और जो तीसरा माइलस्टोन है जो हम सभी चाहते हैं हमारे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, उसके लिए क्या करना है दोस्तों? उसके लिए जो तीसरा नंबर आपको चेस करना है वो ये कि आपका जो भी एक्टिव इनकम है साल का, जो भी आप कमा रहे हैं अपनी मेहनत से या आपकी नौकरी में या आपके बिजनेस में, जो आपकी एनुअल इनकम है, अगर वही इनकम आप अपने एसेट से जनरेट कर पा रहे हैं तो आप रियल मायनों में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जा रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम इस एग्जांपल में हमने देखा कि आपकी जो मंथली एक्टिव इनकम है वो 75,000 रुपीस की है। अगर आपकी एक्टिव इनकम 75,000 रुपीस की है, इसका मतलब आप साल में 9 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर आप साल में 9 लाख रुपए कमा रहे हैं दोस्तों, तो हमें अपने जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जहां भी हमने पैसे निवेश किए हुए हैं वहां से अगर मुझे 9 लाख रुपए साल के जनरेट हो रहे हो तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसी पैसे से अपने आने वाले खर्चों को आराम से पूरा कर पाऊंगा। तो आपको एक बात यहां ये भी समझनी है दोस्तों, जब हम अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं माइलस्टोन 3 में, तो यहाँ पे जो आप रिटर्न्स का रेट लेंगे वो आप इक्विटी के रेट या एग्रेसिव पोर्टफोलियो का रिटर्न का रेट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको आप आगे फ्यूचर में काम नहीं करना है। तो अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जो आपके पोस्ट रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा वो इतना एग्रेसिव नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं आप 6% या 7% या 8% का नंबर लेके चलें।
सो लेट्स अज्यूम कि हम इस केस में आपको सपोज 6% का इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेके चल रहे हैं। उसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होना चाहिए जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो 1.5 करोड़ का होना चाहिए। तो अगर अब आपके पास 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है और वहां से अगर हम 6% का एक कंजर्वेटिव नंबर लेके चलें जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रिटर्न जनरेट करके देगा, तो आप हर महीने 75,000 रुपए उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं जो आपके आने वाली जरूरतों को पूरा कर सके। तो एक कंजर्वेटिव नंबर आपको लेना है जब आप माइलस्टोन 3 को कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिए माइलस्टोन 2 में जब हमने बात किया तो हमने कुछ एग्रेसिव नंबर की बात की क्योंकि आप उस समय निवेश कर रहे थे। तो अगर आप ये 3 माइलस्टोन को अचीव कर लेते हैं और आप जितनी जल्दी अचीव कर पाएंगे उस समय आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और फिर आप कभी भी डिसाइड कर सकते हैं रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए। आपको ये समझना है दोस्तों कि आपकी रिटायरमेंट एज 58, 60 या 55 नहीं हो सकती। आपकी रिटायरमेंट एज तभी होगी जब आपके पास इनफ कॉर्पस हो आपके आने वाले जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो जैसे हमने माइलस्टोन 3 में देखा कि अगर आज आप 9 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो अगर आपके पास 1.5 करोड़ की वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है और वहां से अगर आप 6% का भी आप रिटर्न जनरेट करके देखें तो आप अपनी आने वाले जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। सो आई होप ये तीनों माइलस्टोन आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। एक सिंपल कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके अगर आप एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन से तीसरे माइलस्टोन की तरफ बढ़ेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। आई होप मैंने आपको कुछ नए आइडियाज दिए होंगे जिससे आप अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल प्लानिंग को बेटर कर पाएंगे और एक सिंपल तरीके से अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो मैं चाहता हूं हमें थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।